substantiated allegations that the U.S. government has conspired to remove Prime Minister Imran Khan from power. What is your assessment of these untrue speculations? What it's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. नाजरीन, अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर कत्ले आम या फिर अफ्रीका के पसमानदा ममालिक में होने वाली खाना जंगी जैसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। ये सवाल अमेरिका में सियासी उमूर के तजियाकारों के जहन में तेजी से गर्दिश कर रहा है कि अगर अमेरिका में खाना जंगी शुरू होती है तो अमेरिका अपना बचाव कैसे करेगा, क्योंकि अगर एक बार अमेरिका में खाना जंगी शुरू हो गई तो मामलात हैंडल करना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा और कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो अमेरिका को इस जंग से बाहर निकाले। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि अमेरिका में आम लोगों के पास असलहा मौजूद है जिसके लाइसेंस खुद हुकूमत ने फराहम किए हैं, जबकि कई ऐसी स्ट्रीट कुव्वतें भी हैं जो मुसल्लह हैं, किसी भी जंग में खतरनाक किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जंग से बाज रखना अमेरिका तो क्या किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं होगा। दूसरी वजह अमेरिका की टांग अड़ाने की पॉलिसी है। अमेरिका आए रोज हर मुल्क के मामलात में टांग अड़ाता रहता है, इसलिए कोई भी मुल्क अमेरिका के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर ये नौबत आन पड़ी तो ये मुदाखलत अमेरिका के खिलाफ होगी। दोस्तों, इस हवाले से मारूफ अमेरिकी जरीदे न्यूज़ वीक ने लिखा कि अमेरिका की इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस तरह की जुबान इख्तियार की जा रही है वो इंतहाई परेशान कुन है। सब्र तहम्मुल और शाइस्तगी से किनारा कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी शिकस्त पर खून की नदियां बहने की बात खतरनाक महसूस हो रही है। वो तारकीन वतन की तौहीन से भी बाज नहीं रहे। खुद मुख्तार हैसियत में क़याम अमन के लिए काम करने वाले माहिर डैनियल एम रीफ ने अपने तज़िये में लिखा है कि 7 जुलाई 2016 को क़याम अमन की कोशिश के दौरान जनूबी सूडान में जो कुछ दिखाई दिया था वैसे ही मनाज़र अब अमेरिका में भी देखने को मिल रहे हैं। जनूबी सूडान के फौजियों ने लड़ाई खत्म होने पर कत्लो गारत और लूट मार तो की ही, साथ में खवातीन की बेहुरमती भी की। जो कुछ उस जमाने में वहाँ नजर आया था उसी तरह यहाँ भी नजर आ रहा है। लड़ाई खत्म होने पर जनूबी सूडान में नफरत अंगेज तकरीरों का सैलाब सा आ गया। अब अमेरिका का माहौल भी वैसा ही होता जा रहा है। सियासी अमूर के बहुत से अमरीकी तजियाकार हालिया इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कत्लेआम की धमकियों को संजीदगी से ले रहे हैं। अमेरिका में होर्जियम के माहिरीन से गुफ्तगू के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी मुआशरे को कत्लेआम और नस्ली तासुब से बचाने की सूरतें क्या हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इंतहाई जुनूनी कैफियत से आज़ाद नहीं। आम आदमी के जज्बात को भड़काना, उसे मुश्तिल करना कुछ दुश्वार नहीं, क्योंकि हर माशरे में ऐसे बीसियों अवामिल पाए जाते हैं जो इंसान को फौरी इस्तेमाल के गड्ढे में धकेल देते हैं। दोस्तों, जो कुछ अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के पसमानदा ममालिक में होता रहा बहुत हद तक वैसा ही अमेरिका में होने का इम्कान पर सोचने वालों की अब अमेरिका में कमी नहीं। मीडिया में भी इस हवाले से खुलकर बात की जा रही है। 2022 में रिटगर्स यूनिवर्सिटी में कत्लेआम की रोकथाम से मुतालिक तहकीक के लिए यूनेस्को के तावन से चलाए जाने वाले सेंटर के सरबराह अलेक्जेंडर हिंटन ने अपनी किताब शाया की थी, जिसमें अमरीकी सरजमीन पर कत्ल गारत और खाना जंगियों के इम्कान का जायजा लिया गया था। इस हवाले से न्यूज़ वीक लिखता है कि अमेरिका में सियासी तकसीम बढ़ गई है। बहुत बड़े पैमाने पर तारकीन वतन की मौजूदगी से सकाफती तकसीम भी मौजूद है। सियासतदान बढ़ के मारने से आगे नहीं बढ़ रहे, इस्तेआल अंगेज बल्कि नफरत अंगेज तकरीरें की जा रही हैं। फरीगैन एक दूसरे को धमकियां देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये सब कुछ अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले सदारती इंतखाबात में गुज़श्ता इंतखाबात की तरह झड़पें होंगी और फिर ये झड़पें खाना जंगी में तब्दील हो जाएंगी। आपको मालूम होगा कि किस तरह गुज़श्ता इंतखाबात में ट्रंप के सपोर्टर्स ने सब कुछ उलट पलट कर दिया था। नाज़रीन, इस हवाले से न सिर्फ अमेरिका में बातें हो रही हैं बल्कि अमेरिका के मुआवन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। डोनाल्ड लू कल ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने पेश हुए। अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए ख़ारजा अमूर की एक ज़ेली कमेटी ने कल पाकिस्तान में इंतखाबात, जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के मौजू पर समाअत की। दोस्तों, अब जो बातें आगे बताई जाएंगी वो डोनाल्ड लू ने खुद कही हैं और ये एक तरह से तहरीक इंसाफ के लिए जीत भी है कि खुद डोनाल्ड लू ने साइफर का इकरार भी किया और इंतखाबात में बेइज्जतियों पर खुलकर बात भी की। समाअत के दौरान डोनाल्ड लू ने बताया, पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात में कई सियासी लीडर आज़ादाना तौर पर शामिल न हो सके। उन्होंने इलेक्शन के दौरान खवातीन के साथ बदसलूकी का जिक्र भी किया। इलेक्शन में मुदाखलत या धोखाधड़ी की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान इंटरनेट की बंदिश पर भी तशवीश है। इलेक्शन में सहाफ़ियों से बदसलूकी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए।
ڈونلڈ لو نے کہا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں 3 بڑی جماعتیں سامنے آئیں اور اس مرتبہ خواتین اور اقلیتوں کی انتخابی عمل میں شرکت بھی ریکارڈ رہی۔ ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے دوران کئی رہنما اپنی سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ نہیں کروا سکے اور متعدد امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ ناظرین، ڈونلڈ لو امریکی محکمہ خارجہ کے وہی افسر ہیں جن پر عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مارچ 2022 میں واشنگٹن میں اس وقت کے پاکستانی سفیر اسد مجید خان سے ملاقات کے دوران دھمکی دی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ کی گئی تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ معاون وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ عمران خان کا الزام ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کردار ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس پر ان کا کہنا تھا کہ سائفر کو امریکی سازش کہنے کا الزام مکمل طور پر جھوٹ ہے، ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی دوستو، خود ڈونلڈ لو نے سائفر کا اقرار کر لیا۔ یہ بیان چاہے دباؤ میں آ کر ہی دیا گیا ہو، لیکن حق کی فتح ہو ہی گئی، اور یہاں سے بھی یہ اندیہ مل رہا ہے کہ امریکہ میں آج بھی کئی طاقتیں ایسی ہیں جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے ڈونلڈ لو کے بیان سے بھی خانہ جنگی کی بو آ رہی ہے کہ شاید ڈونلڈ لو کئی امریکی طاقتوں سے بڑھ گئے ہوں اور اب امریکہ میں اس حوالے سے 2 دڑے بن گئے ہوں۔ ویسے امریکی خانہ جنگی کے اثرات انتہائی مضر ہوں گے، کیونکہ امریکہ خود تو تباہ ہوگا لیکن وہ اپنے ساتھ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین، دوسری طرف پاک افغان تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے افغان فورسز نے پاکستانی فورسز پر حملہ کیا، پھر مارخور نے بدلہ لیا تو طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ پاکستانی فضائی حملوں کے بعد پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر شروع ہونے والی جھڑپیں اب رک گئی ہیں۔ تاہم پاکستان نے اس بیان کی تصدیق نہیں کی ہے۔ مارخور کا وار اس قدر تیز تھا کہ افغانستان فوری طور پر کارروائی روکنے پر مجبور ہوا، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ افغانستان ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس میں انڈیا افغانستان کی معاونت کر رہا ہے۔ افغانستان نے پاکستان سے متصل بارڈرز پر اپنے اہلکار تعینات کر لیے ہیں، ان کے جنگی ٹینکس اور اسلحہ بارڈر پر پہنچا دیا گیا اور باڑ کے اس پار مکمل طور پر جنگی ماحول بنا دیا گیا ہے۔ لیکن مارخور کے ایک وار سے افغانستان کے سارے منصوبے تہس نہس ہو گئے۔ ہر چند کے افغانستان میڈیا کے کہنے پر پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب افغانستان کو لے ڈوبے گا، کیونکہ جب افغانستان میں طالبان نے امریکیوں سے حکومت چھین کر قبضہ کیا تھا تو یاد کرے اس وقت کون سا مارخور کابل میں چائے پی رہا تھا۔ جب ٹھیک اسی دن مارخور افغانستان میں چائے کے مزے لے رہا تھا تو سوچیں اس وقت تک افغانستان میں پاکستان نے کیا کچھ کر دیا ہوگا۔ ماہرین اسی جانب اشارے کر رہے ہیں کہ افغانستان میں مارخور نے اپنا پورا سیٹ اپ بٹھایا ہے، اس لیے کوئی بھی غلطی افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ اور جو یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی افغانستان کا حصہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو پورا افغانستان ہی پاکستان میں شامل ہو جائے۔ پوری دنیا کے ماہرین یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت سے پنجہ آزمائی کر لیں، لیکن مارخور سے پنگا لینا اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔